हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऑफिसर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। तो इसके बाद हम आगे जो सवाल बचे हुए हैं वो लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 33 है। कितना है? 33। 33 और 34 लगाते हैं हम। 33 क्वेश्चन नंबर क्या है? यानी कि ये है हमारा, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करना है। यानी कि 15 कॉट ए बराबर कितना है? 8 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हल, ठीक है। फिर इसको हम लेके चलेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए बराबर जो है वो क्या हो जाएगा? 8/15, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है? यानी कि साइन ए और सेक ए। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे जिसमें कोण क्या दिया है? ए दिया है। तो ए इससे मान लेंगे ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो क्या नाम है कोण दिया होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? हमारी लंब होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आधार, ये लंब, ये कर्ण। यानी कि कॉट ए बराबर कितना दिए? 15/8। और जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि कॉट ए बराबर यानी कि कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। यानी कि आधार हमारा कितना हो जाएगा? 8 और लंब कितना हो जाएगा? 15। इस प्रकार क्या है, यानी कि हमें AC निकालना है। AC कैसे निकालेंगे? यानी कि कर्ण निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हम क्या करेंगे? इसका वर्ग करके प्लस इसका वर्ग करके जोड़ देंगे दोनों को, और उसका क्या ले लेंगे? अंडर रूट। हम डायरेक्टली यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि 15 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 225। यानी कि रफली करके देखते हैं, ठीक है। रफली करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। तो 225 हो गया, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 हो गया। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, यानी कि 4 5 9 और 6 2 8, 6 2 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 289। और 289 जो वर्गमूल होता है वो कितने का होता है? 17 का। यानी कि ये जो कर्ण है वो हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये हमने रफली करके बताया था। यानी कि आप 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। और 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 17 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कर्ण कितना आ गया? 17 आ गया। इसके बाद हम देखेंगे हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है साइन ए। और क्या निकालना है? सेक ए। यानी कि सेक ए। ये दो मान हमें निकालने हैं। यानी कि साइन ए बराबर जो हमारा होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 15, लंब है 15 और कर्ण कितना है? 17 है। इसी प्रकार सेक ए निकालेंगे। यानी कि सेक थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है? सेक थीटा जो है कॉस थीटा का अपोजिट होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। यानी कि हमारा यहाँ पे कर्ण कितना है? 17 है, आधार कितना है? 8 है। यानी कि 17/8। इस प्रकार ये हमारे आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 33 था वो कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन जो 34 नंबर है वो है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण V, यानी कि जिसका कोण V
समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। यदि tan a बराबर 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होगा, यानी कि 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या 1 है हमारा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे जो हमें दिया है, सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हल लिख लिया, दिया क्या है tan a बराबर 1 है, यानी कि tan a बराबर जब 1 है तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे क्या है, हम एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज आ गया। ये कोण A ले रहे हैं, B कोण समकोण है, यानी कि B कोण समकोण है, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। ये अगला जो कोण है वो C मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार यानी कि tan A और tan थीटा बराबर जो होता है वो हमारा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो एक लंब हो गया और आधार भी इस प्रकार 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, AC निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। जैसे हमने 33 नंबर क्वेश्चन में किया था, यानी कि डायरेक्टली हमने निकाल के बताया था। क्या निकालेंगे हम, इसका कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इनका वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि 1 का वर्ग 1 होगा और इस 1 का वर्ग भी 1 होगा, बराबर कितना हो गया 2। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो कितना हो गया √2। ठीक है, तो ये जो हमारा मान आया है वो कितना आ गया √2। ये हमने रफली करके एक तरीके से बता दिया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे देखना है हमें निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, मतलब हमें ये पक्ष लेके चलना है और इससे 1 के बराबर क्या है सिद्ध करना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा यानी कि 2 sin a इंटू cos a बराबर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यानी कि sin a cos a का मान निकाल लेते हैं, यानी कि sin a बराबर निकालना है और cos a बराबर निकालना है। तो sin a जब निकालेंगे sin थीटा बराबर जो होता है, यानी कि sin a बराबर जब हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है √2 है। तो इस प्रकार sin a का जो मान है वो हमारा कितना हो गया, sin a का जो मान है वो हमारा हो गया 1/√2 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, cos a का मान निकालना है। cos a का मान कितना है, यानी कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे cos a बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1/√2 कितना हो जाएगा, यानी कि 1/√2। इस तरीके से हमने क्या किया, sin a का मान निकाल लिया और cos a का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें मान निकालना है इसका फिर। अब यानी कि 9 2 sin a इंटू cos a, यहां पे हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, इसे हमें किसके बराबर लाना है, यानी कि 1 के बराबर लाना है। देखते हैं, यानी कि 2 हो गया और sin a का मान कितना है 1/√2, तो ये रख दिया। इसी प्रकार cos a का मान कितना है, यानी कि 1/√2, ये हो गया। अब क्या करेंगे 2 इंटू 1/√2 इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ये किसके बराबर है, राइट
हैंड साइड के, यानी कि हम लेके क्या चले थे लेफ्ट हैंड साइड, हमें प्राप्त क्या हो गया राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमने क्या किया, ये 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके। अगला